हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके देखिए जो प्रश्न साथियों, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो चार ऑप्शन है आप लोगों के बीच में। देखिए, पहला है 2, पहला है 2, दूसरा 3, 6 और 12। तो चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे सटीक आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो सटीक आंसर जो आपका होगा यहाँ पे 3, यानी मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो कितना है 3 साथियों। कितने हो जाएंगे 3 आपके। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, वो है किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। जैसे रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसमें पूछ रहा है कि किस शासक के समय चौड़े हाशिए या चित्रों में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो मित्रों, जो चित्रों में चौड़े हाशिए बनना शुरू हुआ था वो शासक थे कौन? शाहजहां। तो शाहजहां के शासन काल में चौड़े हाशिए बनना शुरू किया गया था साथियों। शाहजहां का जो काल था आकृति, चित्रण और रंग सामंजस्य में काफ़ी महत्वपूर्ण था। इनके काल में रेखांकन और बॉर्डर, जिसे हाशिया कहा जाता है, बनाने में काफ़ी उन्नति हुई थी। और इन्हीं के समय में चौड़े हाशिए भी बनाना शुरू हो गया था साथियों शाहजहां के समय में। अगला है अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है कहाँ पे स्थित है। दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में या आगरा में। तो अकबर का जो आर्ट स्टूडियो साथियों ये कहाँ स्थित है। तो अच्छा काफ़ी प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ स्थित है। तो ये अकबर का जो आर्ट स्टूडियो साथियों ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की क्या कर थी, नियुक्ति की थी, जो फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में ये लोग रह कर क्या करते थे, कार्य करते थे। यह कार्य 1570 से लेके 85 ईस्वी तक चित्रशाला में सुचारू रूप से चलाया गया था साथियों। इसके समय जो चित्रकार थे, जैसे चित्रकार दसवंत को दीवार पर लिखते हुए देख उसकी प्रतिभा को पहचान कर अकबर ने उसे अपनी सेवा में ले लिया था साथियों। तो अब्दुल समद जो था, अच्छा दसवंत जो था, ये भी एक अच्छा चित्रकार था अकबर के समय में। अगला है आपका वकायत ए बाबरी। क्या है? वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो वकायत ए बाबरी है, क्या एक ग्रंथ है, ये अकबर के समय का है। तो इसमें हिंदू जो चित्रकार थे, कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। तो 3, 19, 7 या 13 मित्रों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, वकायत बाबरी में जो हिंदू चित्रकारों का उल्लेख किया गया था 19, कितने थे चित्रकार साथियों उस समय के? 19 चित्रकारों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है ना। 19 जो चित्रकार थे साथियों, ये उच्च कोट के हिंदू और 3 उच्च कोट के मुसलमान चित्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। तो 19 जो थे हिंदू थे और इसमें जो 3 थे क्या थे, मुसलमान चित्रकार थे। बसावन चित्र की पृष्ठिका बनाने के लिए काम में निपुण था। बसावन जो था ये भी अकबर के समय चित्रकार था। ये जो पृष्ठभूमि आते थे उसको बनाने में इसे महारत हासिल था। दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का सुंदर चित्र बनाता था साथियों। तो अगला है आपका अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा। क्या करा है? अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं ना। तो सभी है, जिसे व्यक्ति चित्र कहा जाता है, पोर्ट्रेट भी कहा जाता है।
या सामाजिक चित्र, या सलीम के जन्म वाला चित्र, या भारतीय कथाओं के सर्वोत्तम कृत किसे माना जाता है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, जो सलीम के जन्म वाला चित्र है, अकबर काल की जो सर्वोत्तम कृत सबसे अच्छी रचना मानी गई चित्र की, वो क्या थी, सलीम का जो जन्म चित्र था, इसी को सबसे बेस्ट माना गया था न। सलीम के जन्म का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। अकबर की प्रति के 117 चित्र, कितने मित्रों, 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ किंगस्टन लंदन में सुरक्षित रखे गए हैं मित्रों। तो अगले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है। अकबर सलीम का जन्म, शाहजहां जेबरा, जहांगीर दिल्ली का दरबार, इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछ रहा है कि अकबर सलीम के जन्म का चित्र है, या शाहजहां का जेबरा वाला चित्र है, या शाहजहां दिल्ली दरबार है। तो यहाँ जो अकबर और सलीम के जन्म का जो चित्र है साथियों, ये बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर आपका। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट, अकबर सलीम का जन्म चित्र। अगला है आपका प्रश्न, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में रखा गया है या अंकित किया गया है। तो तुजकी जागरी में, आईने अकबरी में, तूतीनामा में, या शाहनामा में। तो किस में रखा गया साथी, ईरान के जो राजा हैं ना, इनकी जो सचित्र प्रति है किस में बनाया गया है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा, सटीक आंसर इसका उत्तर होगा, वो होगा क्या होगा, शाहनामा में। किस में होगा साथियों, शाहनामा। तो डी आंसर आपका सही है ना। प्रमुख ईरानी ग्रंथ जो शाहनामा है साथियों, इसका चित्रण अकबर के समय में हुआ था ना, और इसे में ईरान के राजाओं का चित्रण भी किया गया है। शाहनामा के प्रति में जामी कवि के काव्य का एक भाग संकलित है ना। ये जो शाहनामा साथियों, इसके जो ईरानी लेखक थे कौन थे मित्रों, फिरदौसी थे। अब फिरदौसी को ही, जो शाहनामा का रचनाकार फिरदौसी है, फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, पूर्व का होमर। किसे, फिरदौसी को। फिरदौसी कौन था, शाहनामा का क्या था, रचनाकार था साथियों। अगला है, कौन सा मुगल चित्रकार, कौन सा मुगल चित्रकार सुलिपकार दोनों था, यानी कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जो मुगल काल का है, चित्रकार भी है और सुंदर सुलिपकार था। तो इनमें तो दोनों में उसको महारत हासिल है। तो बसावन को, अब्दुल समद को, या मीर सैयद अली को, या बिहजाद को। तो किसे साथियों, सुलिपकार और चित्रकार का दोनों का महारत हासिल हुआ है। तो वह चित्रकार आपका इस चारों में से जो होगा साथियों, अब्दुल समद है। कौन है साथियों, अब्दुल समद सिराजी पूरा नाम है इनका। क्या नाम है, अब्दुल समद सिराजी। ये श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं बल्कि क्या थे, सुंदर सुलिपकार भी थे। अब्दुल समद दीन इलाही का अनुयायी था। किसका अनुयायी था साथियों, दीन ए इलाही का अनुयायी था। अब्दुल समद की जो मृत्यु हुई थी मित्रों 1585 में थी। कब हुई थी साथियों, 1585 में, 1585 में, 85 में के लगभग हुई थी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे। क्या कह रहा है साथियों, कि अकबर की जो चित्रशाला थी वहाँ पे गुजराती चित्रकारों की संख्या पूछ रहा है, 7, 8, 6 या 4। तो गुजराती चित्रकार कितने थे अकबर के समय में। तो इनमें चारों में से आंसर जो आपका सही होगा साथियों, 6। कितने हो जाएंगे, 6। सी वाला आंसर आपका सही होगा। 6 चित्रकार थे जो गुजरात के थे या गुजराती थे ना। अकबर के दरमियान अधिकांश चित्रकार जो थे कायस्थ, चितेरा, खाती तथा कहार जाति के भी थे। आईने अकबरी में 13 उच्च कोट के हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन देखने को मिलता है मित्रों। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया क्या है साथियों, हिंदू जो कवि थे केशव दास का जो एक कृति है, रचना है जिसका नाम है रसिक प्रिया, पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए। शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, या बाबर ने। तो किसने बनवाया साथियों चित्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अकबर। कौन हो जाएगा साथियों, अकबर जो था हिंदू कवि केशव के रसिक प्रिया पर क्या किया था, चित्र बनवाए थे अकबर जी ने।
न मुगल शासक में ग्रंथ चित्रण एक प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में कई मुस्लिम ग्रंथों पर क्या हुआ था, हिंदू धर्म से चित्रांकन किया गया था। केशव तुलसीदास के समकालीन तथा परिचित थे। जो केशव थे ये तुलसीदास के समकालीन के या उनके समय के थे, और तुलसीदास से संबंधित अकबर भी थे साथियों। केशव ने अपने काव्य में संस्कृत काव्य शैली का अनुसरण किया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? खेमकरण, माधव, होनहार या महेश? ना, शाहजहां की जो चित्रशाला था उसका विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? कैसा विशिष्ट हिंदू चित्रकार की बात कर रहा है साथियों। तो चारों में से जो ये होनहार है साथियों, यही एक ऐसा चित्रकार था जो हिंदू चित्रकार था, वो विशिष्ट चित्रकार था शाहजहां के समय का। न अन्य प्रमुख जो हिंदू चित्रकार थे, जैसे उनमें नाम है गोवर्धन का, बालचंद का, अनूप चतुर का, या विचित्रा तथा चिंद्रमण का। तो ये सब हिंदू चित्रकार थे साथियों। खेमकरण और माधव और महेश अकबर कालीन चित्रकार थे। न खेमकरण, माधव जो महेश थे अकबर के समय के भी चित्रकार थे साथियों। न शाहजहां को एक चित्र में सूफी नृत्य करते हुए भी चित्रित किया गया मिलता है। अगला है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? ना, अकबर की जो चित्रशाला था इसका प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली, वसावन, मिस्किन या दसवंत? तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो सका, दो आंसर बनेगा साथियों। मीर सैयद अली भी होंगे और कौन होंगे, बसावन भी होंगे, जो अकबर के समय के प्रधान चित्रकार माने जाते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। बसावन ने एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र भी बनाया है। कौन? बसावन साथियों, बसावन ना। बसावन जो चित्रकार था साथियों, चित्रकला के सभी क्षेत्रों में क्या था, इसे महारत लगभग हासिल थी। यह छवि चित्रकार तथा भूदृश्यकार भी में भी हस्त, इसे सिद्ध हस्त था। छवि चित्र और भूदृश्य भी बनाता था बसावन। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो हिंदू विषयों का जो पोषक कलाकार या शासक था साथियों, और कौन हो जाएंगे यहाँ पे, अकबर हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी न। दास्तान अमीर हमजा जो है, कह रहा है कि किसके समय की रचना है या किसके समय, बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? तो दास्तान अमीर हमजा जो रचना हुई थी साथियों, ये हमजा नामा, ये अकबर के समय की रचना थी साथियों। वह अकबर के शासनकाल में दास्तान अमीर हमजा, या जिसे हमजा नामा कहते हैं, बना था, या हुमायूं काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ था। हुमायूं के समय में क्या हुआ था, चित्रण इसका करना शुरू हो गया था, और अकबर के समय में जाके पूर्ण हुआ था मित्रों। अमीर हमजा का चित्रण कपड़े पर किया गया है। किस पर किया गया साथियों? कपड़े पर। अमीर हमजा जो था, इसको 12 जिल्दों में चित्रित किया गया। कितने जिल्दों में साथियों? 12 जिल्दों में चित्रित किया गया है, और यह कपड़े पर बना है। किस पर बना है साथियों? कपड़े पर। कपड़े पर अमीर हमजा का चित्रण किया गया है। इस पर ईरानी के हेराक शैली का प्रभाव दिखाई देता है या देखने को मिलता है साथियों। न अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है। कैसा प्रभाव है? फारसी प्रभाव। अगला है, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ सुरक्षित हैं 61 पृष्ठ अमीर हमजा के? तो चारों ऑप्शन में साथियों जो राइट आंसर होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इनमें से कहीं भी नहीं मिला है ना। अगला है आपका, हमजा नामा किसके समय में चित्रित किया गया?
शेरशाह, जहांगीर, अकबर या शाहजहां, ऊपर चर्चा हुआ चुका है साथियों। तो हमजानामा जो का जो चित्रण हुआ था ये अकबर के समय में इसका चित्रण हुआ था, हमने ऊपर चर्चा किया था। यह कपड़े पर बना है और 12 जिल्द में है। इसमें ईरान और हेराक शैली का प्रभाव दिखाई देता है हमजानामा में। अगला, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो किसके समय बने थे साथियों? अकबर के, शायद रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, अकबर के समय में हमजानामा। अगला है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो संरक्षण की बात करा है जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो अगर संरक्षण हुआ या समय पूछे किसके समय बना तो ये भी अकबर के ही समय में माना जाएगा ना। हमजानामा का चित्रांकन जो है अकबर के समय में ही हुआ था। अगला है, चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है साथियों जो चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित किया गया है? रामायण, गीत गोविंद, महाभारत या रसिक प्रिय? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, चित्रकार मनकू जो बनाए थे वो गीत गोविंद की रचना किए थे। किसके साथियों? गीत गोविंद से संबंधित जो चित्र ये बनाए थे ना। प्रसिद्ध चित्रकार मनकू द्वारा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद है। चित्रकार मनकू और चैतू शाह, मनकू और चैतू शाह जो मोलाराम के भाइयों में थे, ने महाराज सुदर्शन शाह के शासन काल में 1815 से लेकर 1859 ईस्वी में मनकू द्वारा बनाए गए चित्रों में जैसे कृष्ण राधा का शीर्षक विशेष प्रसिद्ध है साथियों। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? नारी का सुंदर चित्र किस शैली में है? पहाड़ी शैली में है, राजस्थानी शैली में, जैन शैली या मुगल शैली में? तो नारी अंकन जो सुंदर चित्रण हुआ था साथियों पहाड़ी शैली में। तो किस शैली में था साथियों? पहाड़ी में। तो ये रहे साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन साथियों, जो 20 क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी चैप्टरों से हम आपको प्रश्न की तैयारी कराए रहेंगे साथियों। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता में से एक थी साथियों। यह नायिका भेद से संबंधित चित्र के अंतर्गत विविध प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे कांगड़ा शैली में चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया था, जिसमें स्वकीय, परकीय तथा सामान्य नायिकाएं होती थी। तो ये रहे साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए साथियों, ताकि वो इस वीडियो को लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो वीडियो देखने के लिए साथियों, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।